जीवन अच्छा, सच्चा और पवित्र, और जिस इंसान का जीवन अच्छा है, सच्चा है और व्यक्तित्व उसका चरित्रवान है, तो निश्चित रूप से वो जिस क्षेत्र में भी जाएगा वहाँ हर प्रकार से उन्नति होगी, खुशी होगी, शांति होगी। दूसरी चीज़ है समाज में फैली कुरीतियाँ और बुराइयों के प्रति हमारा विशेष रूप से जोर होता है। बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, शराब वगैरह जो नशीला पदार्थ कोई भी है वो मानवता को ख़त्म कर रहा है। आज के युग में नौजवान बच्चों को बहुत बुरी आदत हो गई है, तो इसलिए उस दुर्व्यसन से बचाने के लिए हमारा हर सत्संग में इस बात पर बल होता है। तीसरी बात सेवा पर है। बुजुर्गों की, माँ बाप की, असहाय की, ज़रूरतमंद की जिस प्रकार से भी सेवा हो सके, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से उनकी सहायता करो। दूसरे की सहायता करोगे, मदद करोगे, तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी और उसके बदले में परमात्मा की तरफ से भी आपको प्यार मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और एक अच्छी रीत पड़ेगी कि आने वाले लोग भी उनसे सीखेंगे कि देखो ये इंसान सही रास्ते पे चलता है, तो ये मानवता कल्याण के लिए, जीव के हित के लिए, दूसरों को सुख और परोपकार के हित में कार्य करता है। तो विशेष रूप से हमारा पहला बल होता है ये। इसके बाद शुरू होती है प्रभु की भक्ति जी। अगर ये चीज़ें जिस इंसान में नहीं है तो प्रभु की भक्ति का नाम लेना या कहना व्यर्थ है। कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान लगाते हैं, कुछ कहते हैं हम योगा करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, योगा करो तंदुरुस्ती स्वस्थ रहेगा शरीर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ साथ अगर आपने प्रभु की भक्ति कर ली तो सोने पे सुहागा है। और सबसे मुख्य चीज़ तो है प्रभु की भक्ति, वही हमारे काम आने वाली है। बाकी चीज़ें संसार की कोई साथ नहीं देती, चाहे वो धन दौलत है, माँ बाप है, भाई बंधु है, समाज है, कितना भी कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन इंसान अपने जीवन को तभी सुधार सकता है कि जो वो प्रभु की भक्ति करे। फिर उसके भटकने की या किसी प्रकार से उसके जीवन में दुख कष्ट होने की गुंजाइश नहीं है। तो इस पर सॉरी बीच में बोली मैं, एक और चीज़ जरूरी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ जो आजकल चल रहा है, बेटी पढ़ाओ जी, तो ज़्यादातर यहाँ तो मतलब भेज रहे हैं लोग, जितने भी हमारे दूसरे प्रदेश से हम लोग आए हैं, तो बेटी पढ़ाने की कोशिश भी हो रही है और बचाने की तो इतना पता नहीं है, लेकिन पढ़ाने की कोशिश है। फिर वो डोगरी जो है उसमें कई लोगों को, कई स्टेट के लोग जो यहाँ रहते हैं वो बताते हैं उनको डाउरी की बड़ी अभी तक कुरीति चल रही है। तो इस विषय में आपका क्या कथन है? वो मैंने बताया ना जी कि वो कुरीतियाँ हटा, वो मैंने, हाँ, वो कुरीतियों में शामिल किया हमने। कुरीतियों में है कि बहुत सास ससुर का आपस में झगड़ा, घर परिवार में एक दूसरे का इतबार का खो देना, और फिर इस समाज में हम माताओं बहनों को हीन भावना से क्यों देखते हैं, उनको बराबर का दर्जा देना, शिक्षा का उसका पूरा प्रबंध करना जिससे उनका बुद्धि का विकास हो, अपने अधिकारों को जाने। उन्नत समाज तो तभी हो सकता है ये माताएं अच्छी प्रकार से जब पढ़ी लिखी होंगी, इनमें समझ ज्ञान बुद्धि विवेक विचार होगा, तभी तो अच्छी संतान पैदा करेंगी। इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं कि माता का देवी की तरफ से उनका पूजन करो, इज्जत सम्मान दो उनको। बहू है तो अपने सास को और पुत्र है तो अपने माँ बाप को। देवताओं से भी बढ़ के पहले पूजो, हमारा ये गुरु नहीं करेगा, हम संपर्क में देते हैं तभी उसको दीक्षा देते हैं, नहीं दीक्षा नहीं देते। अच्छा, तो ये पहले बिल्कुल। तो आपका तो ये पहले, अभी जो हमारे मोदी जी आए हैं उनसे पहले से ही आपकी ये बात तो चल रही है? बिल्कुल पहले से, बहुत पहले। और बताऊं, पेड़ों का संरक्षण करना, पानी का बचाना, जंगली जीव जंतुओं पर दया करना, पक्षियों पर चोगा डालना और उनका संरक्षण और रक्षा करना, ये हमने मुख्य रूप से हमारे इन चीज़ों में शामिल किया है कि लोगों तक पहुँचे ही नहीं, उनको वो अपनाएंगे और जीवन में उतारें। मैंने वो बता दिया ना
कि हमारे युवाओं में नशे की मम्मी बुनियाद पापा को अच्छे से माँ बाप इज्जत की करो। माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो करना चाहिए जी। क्योंकि उनमें कमी है, उनको संस्कार नहीं मिले। हाँ। संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। जी। मेरे लगभग जो पीछे के सत्संग आप सुनोगे उनमें पाएंगे ये चीज़ कि हमने बहुत जोर दे के ये किया है अच्छा कि उन बच्चों का भटकने का कारण है माँ बाप। अच्छा। माँ बाप केयरलेस है इस बात के लिए, हाँ। वो उनको ख्याल नहीं करते बच्चों का। तेरा बच्चा स्कूल में कहाँ जाता है, क्या पढ़ता है, संगति कैसी है, क्या किन अच्छे बच्चों के साथ है, बुरे बच्चों के साथ है, उसकी आदत क्या हो गई है। पहले स्कूल जाता है, उसके बाद ट्यूशन पे जाता है, फिर कॉलेज हॉस्टल चला जाता है। माँ बाप से रिश्तेदार नातेदारों से तो उसका कोई नहीं है, जानता ही नहीं है, फ्री कर दिया उसको, अलग कर दिया समाज से। हाँ। इसलिए जो थे हमारे वो रिश्ते नाते से टूट गए और बच्चों में फिर अपने ही जो विचार ख्यालात है उसी चरण कमल में दासा पावे, दास आपकी आरत गावे। चरण कमल में दासा पावे, आरत आगे राधा स्वामी की कीजे। विमल प्रकाश अमीरस पीजे, आरत आगे राधा स्वामी की कीजे। विमल प्रकाश अमीरस पीजे। दया करो मेरे साईया, देओ प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्याप नहीं, सुख सब उत्पात। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी